इस बीच उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद जेपी नड्डा, उन्हीं का बड़ा बयान आ गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई बैठक पर जेपी नड्डा ये कह रहे हैं संसदीय काम में व्यस्त होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाया, और वो ये कह रहे हैं कि इसकी सूचना उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। कल शाम 4:30 बजे वाली बैठक में शामिल नहीं हुए थे जेपी नड्डा और किरण रिजिजू। बैठक में शामिल ना होने पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब खुद जेपी नड्डा की तरफ से यह बयान दे दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि साहब काम था, संसदीय कार्य था, उसमें व्यस्त थे और हम शामिल नहीं हो पाएंगे बैठक में, ये सूचना तो दे दी गई थी उपराष्ट्रपति के दफ्तर को। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त मौजूद हैं और पवन ने जेपी नड्डा साहब से बातचीत की है। पवन, क्या कहा गया है जेपी नड्डा की तरफ से, बताइए जरा। देखिए, जिस तरह से तमाम तरह की अटकलों का दौर लगाया जा रहा है, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जब बीएससी की मीटिंग शाम को होनी थी तो इसके दौरान कोई सरकार का कोई मंत्री उस समय मौजूद नहीं था, तो उसको लेकर जेपी नड्डा ने का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि किरण रिजिजू और मैं, यानी कि जेपी नड्डा, दोनों जो है उपराष्ट्रपति के जो 4:30 बजे बीएससी की बैठक राज्यसभा को लेकर बुलाई गई थी, तो उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में बिजी थे। उस समय जब लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि उस समय कई तरह की बैठकें यहाँ समय संसद भवन में चल रही थी। उस समय राजनाथ सिंह के दफ्तर में बैठकों का दौर चल रहा था, गृह मंत्री अमित शाह थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे, तो उस समय बैठकों का दौर चल रहा था। इसके चलते उन्होंने उपराष्ट्रपति के दफ्तर को इसकी जानकारी दे दी थी। इसके साथ साथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने भी वहां जानकारी जाके दी कि अभी जो तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो सब बैठक में मौजूद हैं, इसके चलते इस बैठक को पोस्टपोन कर दी जाए। तो उस बैठक को कल की बजाय आज दिन में दोपहर को 1 बजे उस बैठक को रख दिया गया था। उसके अलावा जिस तरह से जो जेपी नड्डा के बयान की अगर बात करें तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो वो बोल रहे थे, जो कौन सी बात ऑन रिकॉर्ड जाएगी, कौन सी बात ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी, ये सब विपक्ष के जो सांसद टोका टोकी कर रहे थे उनको लेकर वो अपनी बात कह रहे थे। उपराष्ट्रपति या चेयर को लेकर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तो ये दोनों ही तरह की उन्होंने स्थिति जो है स्पष्ट कर दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।